हे गाइस, सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस के बारे में, जो हमारे एप्लीकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, जहां पर हम यूज़र को एक्सेस परमिशन प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑथेंटिकेट करते हैं कि वेदर इट्स अ लेजिटिमेट यूज़र और नॉट। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है, एयरपोर्ट पे चेक इन करते हो वहाँ पर, तो आपके पास क्या होता है, एयरपोर्ट चेक सिक्योरिटी चेक के बाद आपको एक पास दिया जाता है, ठीक है। वो पास ही उसके बाद फर्दर कहीं भी जाते हो तो वो पास इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसी तरीके से आप एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू लॉग इन, then you get a token, server signed token, that's a JWT token। so server उसको वेरीफाई करता है सबसे पहले आपका क्रेडेंशियल्स को अगेंस्ट द DB। so आपका क्रेडेंशियल वंस इट्स वेरीफाइड, द टोकन इज असाइंड टू यू with the help of that authentication controller and Spring Security। so Spring Security and authentication controller होता है, वो मेन चेक करता है ये डेटा वेरीफाई करने के लिए आपका क्रेडेंशियल। जब वंस जो क्रेडेंशियल वेरीफाई हो जाता है, आपको पास एक टोकन मिलता है। उस टोकन को नेक्स्ट सारे रिक्वेस्ट में आप उसको हेडर में अटैच करके आप उस टोकन को शेयर करते हो, ठीक है। आप कोई भी एक्सेस करते हो, कोई भी एंड पॉइंट यूज़ करते हो, तो फिर उसके पास आपका अगर ऑथेंटिकेशन हो चुका है, देन आपके पास ऑथराइजेशन लेयर के लिए चेक होता है। वहाँ पर जो आपका गेटवे है, गेटवे फिल्टर यूज़ करता है। उस फिल्टर में उसके फिल्टर के थ्रू आपके पास परमिशन चेक करता है कि यूज़र के पास परमिशन है कि नहीं है, यूज़र के पास परमिशन है कि नहीं है उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए। इफ़ इट वेरीफाई कि हाँ, ये इस यूज़र के पास परमिशन है, पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रोल्स है, एक्सेस राइट है, परमिशन से, देन उस एंड पॉइंट को वो यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन लेयर है वो काम करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप JWT टोकन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी में एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस सेपरेट एक क्रिएट करके फिर वहाँ पर हम इस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इसको अपने एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेटर वे में। And for authorization, we can use OAuth 2 provider or any Okta or Keycloak service provider over identity provider over there। so authorization के लिए बेसिकली ये प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं हम, और यूज़र को पर्टिकुलर परमिशन है कि नहीं है, एडमिन राइट्स है या फिर यूज़र राइट्स है या फिर गेस्ट यूज़र है, उस तरीके की परमिशन हम प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द API की एंड